और आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि मार्केट का जो साइकोलॉजी है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप बहुत इजीली इसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके अलावा फिबोनाची, और बोला जाए तो चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग का बस सिंपल सा ये रहता है कि हम लोग को मार्केट का पता चले, मार्केट या तो बुलिश रहेगा, या तो बियरिश रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा। यही सब जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्किप करके देखिएगा, आपको लगेगा कि आप समझ गए, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाइएगा। और ये अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप नेकेड चार्ट को भी देखिएगा ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, या फिर मार्केट एसएल्स कहाँ पर बना रहा है, एसएल को हंट कर रहा है, उसके बाद कौन सा डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो तरीका ये होता है कि हम लोग प्रीवियस डे का मार्केट को देखते हैं। प्रीवियस डे में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में एसएल्स कहाँ पर है। नेक्स्ट डे मार्केट का मूड डिसाइड होता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर आप उसके बाद अच्छा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा या फिर क्या करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात ये है कि हम लोग को स्टॉप लॉस हंटिंग देखना है मार्केट में, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चल रैंडम चार्ट है, ठीक है, मैं कोई भी चार्ट पे कहीं कहीं पर भी आपको बिल्कुल आराम से ये समझा सकता हूँ हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो आपको जानना क्या है इसमें, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस डे जो मार्केट है, सो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर एसएल्स रहेंगे, सॉरी, सपोर्ट के नीचे रहेंगे, और रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, अगर ये एसएल्स को हिट नहीं कर रहा है और बीच में कहीं ओपन हो रहा है, डेट मीन्स क्या करेगा कि मार्केट खुद से भी एसएल क्रिएट करेगा। डेट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चार्ट क्या है, चार्ट जब भी चलते रहेगा ना, उसके साथ साथ वो एसएल को क्रिएट करते रहेगा, और उस एसएल को हिट करेगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, या तो शॉर्ट कवरिंग करते हुए निकल जाएगा। कभी क्या होता है कि बड़े बड़े पोजिशंस रहते हैं, हम एक डायरेक्शन में लगे हुए, ठीक है, कहीं पर सेलर बैठे हुए रहेंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस रहेगा, कहीं पर बायर बैठे रहेंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस रहेगा। तो जब बायर के एसएल हिट हुए, डेट मीन वहाँ पर मार्केट सेल हो रहा है, तो बहुत रश में भी मार्केट वहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है कभी कभार मार्केट में, उस तरह का सीन भी बनता है। और दूसरा क्या होता है कि मार्केट क्या करेगा कि अभी अभी रिसेंटली 2024-2023 में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बिल्कुल सही से एक हायर हाई का पैटर्न बना रहा है, सडनली एक कैंडल काफ़ी नीचे तक जा रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल ऐसे दूँ कि अगर आप 100 रुपीज़ में बाई किए हैं और 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, तो 80 तक नहीं भी पहुंचेगा ना, उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा मार्केट, लेट सपोज 85 पे ही है, तब भी ये ऐसे हिट हो जा रहा है। ऐसा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी भी आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और बायर और सेलर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि मार्केट में जो प्राइस, जो एसएल आप लगा रहे हैं, उससे पहले भी एसएल हिट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही हो जाता है दिक्कत वाला बात, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि अभी के टाइम में जैसे हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं, रिटेलर जो चार्ट देख रहा है, और रिटेलर के पास जो डाटा अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं, हम लोग बहुत सारा लिमिटेड चीज़ देख पा रहे हैं। हम लोग के पास ओवाई चार्ट है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में पता चलता है, जैसे सेंसिबल वगैरह में आपको ये दिखेगा कि बुलिश कौन है, बियरिश कौन है, यही सब आप बहुत बेसिक्स डाटा हम लोग देखते हैं, वो भी लेट रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता है, और टू द टाइम हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके उनको क्या है कि ट्रेडिंग व्यू का भी उनके पास काफ़ी एडवांस प्रीमियम फीचर आता है, जिससे सारा चीज़, सारा एक्स्ट्रा डाटा भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड प्लान करते हैं। हम लोग के पास वैसा डाटा अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं। तो दोनों डाटा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों डाटा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके चलते क्या है कि हम लोग ट्रैप हो जाते हैं।
और या फिर हम लोग का एसएल जाता है। तो सिंपल क्या है कि रिटेलर का एसएल जाएगा तभी ऑपरेटर को बेनिफिट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका यही मतलब है, जो रिटेलर जान रहा है उसका अपोजिट ऑपरेटर करेगा तभी उसको बेनिफिट हो रहा है। और चार्ट के अंदर में क्या चल रहा है, चार्ट के अंदर में हर एक स्विंग, लेट सपोज मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये स्विंग के नीचे एसएल है, ये स्विंग के नीचे एसएल है, इधर एसएल है, इधर एसएल है, क्योंकि एक डायरेक्शन में सब कोई नहीं सोच रहे हैं, सबका जो सोचने का तरीका है सो डिफरेंट है। कोई सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगा तो वो अभी भी बायर है, कोई सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है अब नीचे आएगा तो वो सेलर है। तो इस तरह से बायर और सेलर का अपना अपना एक थिंकिंग होता है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा बोथ साइड में एसएल करता है। और जो चार्ट कभी भी चलेगा सो एसएल को लेते डायरेक्शन में चलते रहेगा, जितना उसको एसएल मिलेगा उतना वो एसएल को लेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट एसएल्स को लेता है। अभी अगर हम लोग देखें, लेट सपोज हम लोग के पास ये चार्ट अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको अभी हम लोग नहीं मान रहे। उससे प्रीवियस डे जैसे ये 28 है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये प्रीवियस डे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एसएल्स रहा होगा, यहाँ पर कुछ एसएल्स रहा होगा मार्केट के अकॉर्डिंग। और सेम डे में क्या किया है कि इधर के एसएल्स को मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रैब करके नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर पूरा एसएल यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे का हम लोग क्या प्लानिंग हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट पहले ही इधर का एसएल्स को क्लियर कर चुका है, तो अभी मार्केट के लिए नीचे और नीचे जाना पॉसिबल है? बताइए, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। नो डाउट गैप डाउन होगा तो और कंटिन्यू कर जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में जब इधर के एसएल्स को ले लिया है मार्केट, क्योंकि यहाँ मार्केट कंफ्यूज था, इधर भी कुछ एसएल थे, नीचे कुछ एसएल थे, तो इधर का एसएल्स को मार्केट ग्रैब कर चुका है, सबको ले लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे सेम जगह पे मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब एसएल्स कहाँ रहेगा, मार्केट का पहला कुछ एसएल्स इधर रहेगा, फिर एसएल्स इधर रहेगा, और ऊपर में जो है सो है। तो क्या कर रहा है मार्केट की, नेक्स्ट डे ये एसएल्स को पूरा ग्रैब कर लिया इस जगह पे, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट डे पे क्या हो रहा है कि मार्केट में वो दोबारा से इस जोन में काफ़ी ज़्यादा एसएल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इस जोन में काफ़ी ज़्यादा एसएल्स क्रिएट हो रहे हैं, और इधर भी देखिए छोटा छोटा एसएल्स रहा होगा, इसको भी ये दो कैंडल जो यहाँ पर बना है ये ले लिया। ठीक है, एसएल्स को, उसके बाद यहाँ पर के भी सारे एसएल्स को लिया। उसके बाद क्या है कि जैसे मार्केट नीचे आ रहा होगा, इधर भी लोग एसएल्स लगा रहे होंगे, इस कैंडल में वो एसएल्स भी खत्म है। उसके बाद फिर से मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ा, और यहाँ तक के जो एसएल्स थे या जितना भी लोग यहाँ पर उसके बायर बने हुए थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया था, यहाँ के भी बायर्स को ख़त्म करके वापस से अपोजिट हो जा रहा है। तो सिंपल सा बात यह है कि मार्केट का जहाँ एसएल ख़त्म होगा वहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज कर लेता है, पहला चीज़। और दूसरा ये है कि मार्केट में चार्ट खुद भी अपना एसएल्स क्रिएट करेगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर में एसएल्स है और मार्केट बीच में है, तो पहले वो क्या करेगा कि साइडवेज रहेगा, बायर और सेलर को कंफ्यूज करेगा, फिर किसी का एसएल लेगा, उसके बाद एक डायरेक्शन में वो फॉलो थ्रू करेगा। ठीक है, और इस सब चीज़ों को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद को ये सोचिए कि अगर आप इस तरह से पोजीशन आपका यहाँ पर रहता तो आपका एसएल्स कहाँ पर रहता। ठीक है, मतलब मैं ये सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर बायर हैं तो आप यहाँ पर एसएल्स रखिएगा, ये कॉमन सेंस वाला बात है, भले आपका यहाँ पोजीशन रहे या ना रहे, पर इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ बाई किया तो आपका एसएल्स यहाँ पर है, अगर आप लेट से बाई कर रहे हैं तो आप इधर कहीं एसएल लेकर रखेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर सेलर बन रहे हैं तो आपका एसएल्स इसके ऊपर रहेगा, आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो एसएल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसके नीचे एसएल रहेगा जो कि हिट हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मार्केट चलता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर बता दिया इसके बाद ये काम नहीं कर सकता। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऐसे रैंडम ही कहीं पर भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, यहाँ तो बहुत ही सही दिख रहा है। ये देखिए, ये है एक एक जोन में सेम डे पर रह गया मार्केट। ठीक है, और लास्टली देखिए इधर ब्रेकडाउन भी किया है। इसके बाद क्या है कि बहुत BTST वाले लोग होते हैं, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो वाले। ठीक है, इधर इधर सेल का पोजीशन बना के यहाँ एसएल रखे होंगे, बड़ा एसएल, कि मार्केट अब इसके अगर नीचे गया तो उनको अच्छा पोजीशन में अच्छा ये मिलेगा। नेक्स्ट जब मार्केट काफ़ी ऊपर ऊपर खुला, यहाँ पर गए तो सारे एसएल्स खत्म पहले ही कुछ ही देर में। अगर यहाँ कोई पोजीशन नहीं भी बनाया है ना
और यहाँ पर कुछ बायर हैं, यहाँ पर कुछ सेलर हैं। तो ये बायर जो कन्फ्यूजन में अपना पोजीशन रख के भी गए होंगे ना, उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रैपिंग चलता है। तो BTST अगर जो कर रहा है ना, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी देखिए, अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, ये इतना ऊपर कोई एसएल रखेगा नहीं। ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा यहाँ वेट करने के बाद यहाँ एक ये बन रहा है, स्विंग बन रहा है। अब इसके ऊपर बिल्कुल एसएल रह सकता है। ठीक है, मार्केट देखिए थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर जो बायर बने हुए होंगे उनके एसएल्स को ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर बहुत कोई डर के भाग गया होगा, क्योंकि ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है। एसएल्स देखिए नहीं गया है, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर जो बायर बने उनके एसएल्स को ख़त्म कर रहा है। तो ये साइडवेज जब भी रहेगा ना मार्केट, तो बायर और सेलर दोनों के एसएल्स को खाएगा। ठीक है, और अगर एक डायरेक्शन में जाना है ना, तो बार बार एक पुल बैक करेगा। लेट सपोज मार्केट को ऊपर जाना है, तो एक पुल बैक करके यहाँ पर जितना भी इंड्यूसमेंट लेके फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंड्यूसमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड, इसके बारे में मैंने अपने SMC के वीडियो में बात किया है। इंड्यूसमेंट क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैप होता है, जिसको हम लोग IDM के नाम से जानते हैं, बहुत को एक्स से डिनोट करते हैं। तो कभी भी हम लोग को हायर हाई, हायर लो, ये पैटर्न सब आइडेंटिफाई करने के लिए इंड्यूसमेंट का ज़रूरत पड़ता है। इंड्यूसमेंट एक तरह से समझिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग ही है, स्टॉप लॉस हंटिंग ही है। पर मैं अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग का बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। पर अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है SMC के नाम से, आप बिल्कुल वहाँ जाके ये सब डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। देखिए, ये मैं बोल रहा था, ये सब क्या है देख रहे हैं, ये सब ना मार्केट कहीं डायरेक्शन पकड़ नहीं पा रहा। ऊपर में भी आपको दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा कैंडल का। यहाँ पर देखिए ये सब क्या है ना, इधर जितने एसएल्स है ना, सबको लिक्विडेट कर लिया मार्केट। जैसे यहाँ का एसएल्स खत्म हुआ ऊपर, ये एक बार नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर एसएल्स ले रहा है, यहाँ पर एसएल लिया, यहाँ पर एसएल लिया, उसके बाद यहाँ पर अकुमुलेट हुआ, बहुत सारे एसएल्स यहाँ पर हुए, सबको लिया, फिर से एक डायरेक्शन पकड़ा, ये बड़ा डायरेक्शन है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट देखिए नीचे ज़्यादा आ नहीं पा रहा था, नीचे आते आते काफ़ी ज़्यादा एसएल्स को लिया गया है, ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइडवेज हुआ, कुछ बायर कुछ सेलर, लास्ट में सेलर्स के एसएल्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एसएल्स मार्केट में कहाँ पर लगे हुए हैं, और किस तरह से उसको हम लोग जज करेंगे मार्केट में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक बार देखने से ये समझ में नहीं आएगा, आप लगातार मार्केट में बने रहेंगे, हमेशा चार्ट को देखेंगे, तब ये समझ में आएगा कि क्या चल रहा है चार्ट में। ये नहीं कि आप एक बार वीडियो देख लिया, आपको क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गया, नहीं, इतना आसान भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।